एलियंस और उनके विमानों को लेकर दुनिया भर में गहराते रहस्यों के बीच अमेरिका की खुफिया बिरादरी ने अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ और एलियंस को लेकर रिपोर्ट जारी कर दी है। इस अमेरिकी रिपोर्ट का पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इस रिपोर्ट में अमेरिकी सरकार ने कहा कि अमेरिकी सेना के पायलट्स ने जिन दर्जनों यूएफओ को देखा है उनको लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। पेंटागन की इस रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2004 के बाद से यूएफओ की 144 घटनाएं देखने को मिली हैं, लेकिन केवल एक को छोड़कर बाकी सभी अस्पष्ट हैं। हालांकि भले इस रिपोर्ट में यूएफओ को लेकर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें इन यूएफओ को एलियंस का जहाज होने की संभावना को नकारा भी नहीं गया है। अमेरिका के हवाई क्षेत्र में अमेरिकी सेना को कई अज्ञात वस्तुएं उड़ती हुई दिखाई दी। इसके बाद कांग्रेस ने यूएफओ को लेकर एक रिपोर्ट की मांग की। फिर पेंटागन ने रिपोर्ट्स को तैयार करने के लिए पिछले साल अगस्त में अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना टास्क फोर्स का गठन किया। पेंटागन ने कहा कि इस टास्क फोर्स का काम यूएफओ की घटनाओं को पता लगाना, उनका विश्लेषण करना और सूची बनाना था। साथ ही यूएफओ के ओरिजिन के बारे में पता लगाना था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यूएफओ के 144 मामले रिपोर्ट किए गए। इसमें से अधिकतर मामले 2 साल के भीतर रिपोर्ट किए गए। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी नौसेना ने एक मानकीकृत रिपोर्टिंग तंत्र को स्थापित किया। रिपोर्ट किए गए मामलों में से 143 को लेकर कहा गया कि हमारे डेटा सेट में विशिष्ट स्पष्टीकरण के लिए घटनाओं को लेकर पर्याप्त जानकारी की कमी है। महत्वपूर्ण रूप से इसमें कहा गया कि यूएफओ के लिए कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि ये बाहरी दुनिया की यान है, लेकिन इस बात को खारिज भी नहीं किया गया है कि ये एलियंस के जहाज नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया कि यूएफओ में शायद एक स्पष्टीकरण की कमी है। हो सकता है कि ये यूएफओ चीन और रूस की टेक्नोलॉजी हो। इसके अलावा ये प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं, जैसे आइस क्रिस्टल, जिन्हें रडार पर देखा जा सकता है। वह रिपोर्ट में इस बात का भी सुझाव दिया गया है कि इनमें से कुछ चीजें अमेरिका द्वारा तैयार किए जा रहे प्रयोग की वजह से दिखाई दी हों। इसमें एक बड़े बलून का जिक्र किया गया है। इसे लेकर माना गया कि ये किसी सीक्रेट मिशन का हो सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2020 में यूएफओ के वीडियो जारी किए। इसने कहा कि इन वीडियो को अमेरिकी नौसेना द्वारा रिकॉर्ड किया गया। सीबीएस न्यूज 60 मिनट्स को दिए एक इंटरव्यू में नौसेना के 2 पूर्व पायलट्स ने प्रशांत महासागर में यूएफओ को देखे जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये विमान हमारा पीछा कर रहे थे। पूर्व पायलट एलेक्स ब्रिटिश ने बताया कि ये बहुत तेजी से यात्रा कर रहे थे और अपनी लोकेशन को बार बार बदल रहे थे। हम इस बात का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि वास्तव में किस ओर जाना चाहते हैं और ये ऐसा कैसे कर ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई धुआं भी नहीं निकल रहा था। इससे पहले एक रिसर्च में दावा किया गया था कि धरती की तरह दिखने वाले करीब 29 ग्रहों से एलियंस इंसान पर नजर रख रहे हैं। स्टडी में दावा किया गया कि इन 29 एक्सोप्लैनेट पर अगर कोई जानकार सभ्यता रहती है तो वो पृथ्वी पर नजर रख सकते हैं, क्योंकि इन ग्रहों की पोजीशन निगरानी के लिए बिल्कुल सटीक है। ये सभी सौरमंडल पृथ्वी से 326 प्रकाश वर्ष की दूरी तक में मौजूद हैं। 1715 सूर्य जैसे तारे ऐसे हैं जिन्होंने 5000 साल पहले पृथ्वी पर मानव सभ्यता को देखा होगा। वहीं 319 तारे अगले 5000 सालों में जुड़ जाएंगे। हालांकि इन सभी सितारों के पास एक्सोप्लैनेट नहीं मिले, लेकिन टीम ने इस बात का अनुमान लगाया कि 29 ग्रह ऐसे हैं जहां रहने योग्य हालात हैं। साथ ही इनकी पोजीशन भी ऐसी है कि पृथ्वी से निकलने वाली रेडियो वेव को डिटेक्ट किया जा सके। फिलहाल जो टेलीस्कोप मौजूद हैं, वो एक्सोप्लैनेट के वातावरण के भीतर जीवन के संकेतों का पता लगाने में सक्षम नहीं है, लेकिन नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सहित भविष्य की अन्य ऑब्जर्वेटरियों के जरिए जल्द ही इन दूर की दुनिया में पहले से कहीं अधिक गहराई तक पहुंचा जा सकेगा। साथ ही ग्रह पर मौजूद केमिकल सिग्नेचर का भी पता लग सकता है।